माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बैंक के कार्य। कौन से बैंक के? वाणिज्यिक बैंक के, जिसे किस नाम से हम जानते हैं? एक और व्यापारिक बैंक से। कभी व्यापारिक बैंक के कार्य पूछे या वाणिज्यिक बैंक के कार्य पूछे, ठीक है, आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये जो हमारी इकोनॉमी में जो बैंक है जो हमारे लिए काम करते हैं, तो इनके काम से हमें कितना फायदा है, हमारी अर्थव्यवस्था में इन बैंक की सुविधाओं से कितना विकास विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। तो कुछ कार्य इसके लिखे हैं, जैसे ये जमा स्वीकार करते हैं, हमारा जो पैसा है उसको ये जमा करता है और बदले में ब्याज देता है, उसे सुरक्षित भी रखता है। ऋण प्रदान करना, कभी हमें पैसे की जरूरत हुई तो हमें ऋण भी दे देता है। फिर चेक सुविधा, अगर हमारे पास चेक है तो चेक भी लेकर ये हमें क्या कर देता है? कैश दे देता है। ठीक है, धन का हस्तांतरण, हमारी ओर से दूसरे के खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। और सहयोग सेवा, जैसे बिजली का भुगतान, आयकर का भुगतान या कोई भी हमें काम पड़ता है तो वो सारे काम में भी हमारी सुविधा करता है। जैसे आज जो ये अमेजोन, जो ये OLX है, जिससे हम क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं, तो इनमें भी तो बैंक का नंबर चाहिए होता है, तो बैंक से कैसे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये सारा काम इसमें है। ठीक है, तो एक एक करके हम वाणिज्यिक बैंक के इन 4-5 ही कार्यों का अर्थ समझते हैं। ठीक है, पहला हम समझेंगे जमा स्वीकार करना। इसका क्या अर्थ है? देखो, बैंक जनता से उनकी अतिरिक्त धनराशि या बचत को जमा करने का कार्य करती है। ऐसा कोई रूल्स है नहीं कि आपको हर महीने बैंक में पैसा जमा ही कराना है। आपके पास जो बचत है, आप 10,000 कमाते हो, 10,000 में से आप 5,000 खर्च करो, 5,000 से 3,000 घर रखो, 2,000 रुपये बैंक में जमा कराओ। तो जनता के पास जो अतिरिक्त धनराशि होती है, जो अतिरिक्त पैसा होता है, उसको ये जमा करने का काम करती है। जनता की जमा राशि पर बैंक निर्धारित दर से ब्याज प्रदान करती है और इनके पैसे को सुरक्षित भी रखती है। ये बचत विभिन्न प्रकार के खाते, चालू खाते, स्थायी जमा खाते, बचत खाते के रूप में जमा की जाती है। जनता की जो बचत होती है ना फ्रेंड्स, उस बचत को चालू खाते, स्थायी जमा खाते या बचत खाते, किसी भी रूप का एक खाता खुलाकर पैसा जमा करवाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड देखो, ऋण प्रदान करना। अब हमें पैसा चाहिए तो वो पैसा भी दे रही है बैंक, पर कैसे? देखो, जनता से प्राप्त बचत राशि में से कुछ धनराशि नगद कोष में रखने के बाद शेष धनराशि को बैंक जनता या व्यावसायिक संस्था को विभिन्न उत्पादकों कार्य के लिए ऋण के रूप में दे देती है। जैसे हमें बैंक से पैसा चाहिए तो बैंक क्या करती है, जो ग्राहक होते हैं उनका पैसा हमें दे देती है, या उनके पैसे में से कुछ धनराशि अपने पास रख लेती है और बाकी की धनराशि हमें दे देती है। ठीक है, और फिर उस जो हमें ऋण देती है उस ऋण को ब्याज सहित लेती है। फिर आगे देखो, पर ये कैसे लेती है फ्रेंड्स? याद रखना कि जैसे किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपए थे, इसने बैंक में अपना पैसा दिया, तो बैंक ने क्या किया, इसको बोला 2% की दर से हम आपको ब्याज देंगे। फिर कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लेने आया तो बैंक ने क्या किया, या तो फिर इसमें से 10,000 कम करके 40,000 दे दिए, या फिर इसको 50,000 जो भी धनराशि दिया और बोला 4% की दर से पैसा लौटाना होगा। तो क्या हुआ, जब बैंक के पास से 4 आया तो बैंक ने क्या करा, 2 तो जिसने जमा कराया 50,000 उसको दे दिए और 2 का अपने क्या कमीशन कमा लिया। तो ये बैंक की आय का साधन होती है। फिर आगे देखो, इस प्रकार बैंक द्वारा सबसे सुरक्षित रूप में दिया जाने वाला ऋण गृह ऋण मतलब होम लोन होता है। बैंक विभिन्न प्रकार का ऋण देती है। अब कोई ऋण व्यक्ति पैसा लेकर चला जाता है, वापस आता नहीं है, भले उसकी जमानत के रूप में हम कोई भी संपत्ति रखे, या कोई मर जाता है या ऐसी स्थिति आ जाती है जब बैंकों को पैसा नहीं मिल पाता, तो बोला गया सबसे सेफ ऋण है होम लोन, जिसमें व्यक्ति जिस पैसे से मकान बनाता है वो पैसा काम में आ जाता है और वो जो मकान है ना उसके माध्यम से हम हमारे पैसे की वसूली कर पाते हैं। फिर बोला आगे कि गृह ऋण में बैंकों को ऋण की राशि डूबने का भय नहीं रहता, साथ ही वे दीर्घ काल तक आय भी देते हैं, इसलिए इन पर ब्याज की दर अन्य ऋणों की तुलना में कम होती है। होम लोन जो हम लेते हैं, मकान बनाने के लिए जो हम ऋण लेते हैं, उस पर जो ब्याज है उसकी दर कम होती है, क्योंकि उस पर अपन को लंबे समय के अंतराल पैसों को जमा करना होता है, जितने टाइमिंग के लिए हम पैसा लेते हैं। फिर अगला देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा है, चेक सुविधा। दूसरे बैंकों पर लिखे चेकों की राशि वसूली करके
वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं। दूसरे बैंक या कोई भी व्यक्ति चेक पर धनराशि लिखता है कि चलो 5 लाख बैंक से ले लो, 20,000 ले लो, 10,000 ले लो, तो बैंक ये सबसे अच्छी सुविधा देता है कि कोई व्यक्ति अगर चेक लेकर भी आता है तो भी उसको कैश में पैसा दे देता है। चेक सर्वाधिक विकसित साख प्रपत्र तथा बैंकों में जमा राशि को निकालने का एक विशिष्ट तरीका है। यह विनिमय का सर्वाधिक सुविधाजनक एवं नित्यव्ययी भी साधन है, कम खर्चीला। ठीक है, चेक कितने प्रकार के बताए गए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 प्रकार के। पहला वाहक चेक, जिन्हें बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है। वाहक चेक जिनकी धनराशि हमें तुरंत मिल जाती है। चेक बताया 5,000 का, 5,000 कैश में मिल गया। और दूसरा रेखांकित चेक, जिन्हें केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा कराया जा सकता है। यहाँ पे याद रखना, भुगतानकर्ता के खाते में। ठीक है, ऐसी धनराशि, ऐसा चेक जो देते से ही जिसका कैश में भुगतान मिल जाता है वाहक, और जो हमारे खाते में जमा हो जाता है पैसा, वो कहलाता है रेखांकित चेक। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगले देखेंगे हम इसमें धन का हस्तांतरण और सहयोग सेवा का क्या मीनिंग है। तो धन का हस्तांतरण क्या बोल रहा है कि वाणिज्य बैंक का एक और मुख्य कार्य धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है, जो वे अपनी शाखाओं के तंत्र द्वारा कर पाते हैं। कोषों का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, पे ऑर्डर या डाक द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है तथा इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन भी लेते हैं। इसके लिए बैंक निश्चित राशि का अपनी स्वयं की अन्य स्थान पर स्थित शाखाओं पर ड्राफ्ट जारी करता है अथवा उन स्थानों पर स्थित अन्य बैंकों पर जारी करता है। भुगतान प्राप्तकर्ता अपने पास के जिस बैंक पर ड्राफ्ट लिखा गया है उससे राशि प्राप्त कर लेता है। धन का हस्तांतरण मतलब एक व्यक्ति के खाते से पैसे दूसरे व्यक्ति के खाते में डालना या एक स्थान से दूसरे स्थान में पैसा डालना। तो सामने वाले व्यक्ति का जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का क्या करेंगे, हम अकाउंट नंबर लिखेंगे यहाँ से और फिर उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो जिस भी शाखा में वो पैसा गया है ना, उस व्यक्ति का जिस भी बैंक में अकाउंट था वहां से उसने पैसा निकाल लिया। आया समझ में? धन का हस्तांतरण, बैंक एक स्थान का पैसा दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है अपनी शाखाओं के माध्यम से, कि एक SBI की शाखा दूसरी जगह भी है, तो अगर व्यक्ति का खाता SBI में है तो SBI से SBI में पैसा डल गया, फिर वो व्यक्ति उस ब्रांच में से जाके अपना पैसा निकाल सकता है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें सहयोग सेवा। क्या लिखा है कि उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक कुछ सहायक सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे किसी के बिल का भुगतान करना, लॉकर की सुविधा देना, अभिगोपन सेवाएं व अन्य सेवाएं भी देते हैं, जैसे निर्देशानुसार अंशों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय, अन्य व्यक्तिगत सेवाएं जैसे बीमे के किस्त का भुगतान, लाभांश की वसूली आदि। सहयोग सेवाओं में इसने बताया है कि ये लॉकर सेवा भी देता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है अपनी ज्वेलरी को बैंक में रखवा लेता है, ठीक है, तो लॉकर सुविधा दे दी जिससे उसके आभूषण जो गहने हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा किसी के चेकों का भुगतान करता है, बिल का भुगतान कर देता है। ठीक है, अदरवाइज जो भी काम होते हैं सारे कार्य आजकल बैंक करने लगी है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि व्यापारिक बैंक क्या है और क्या इसके कार्य होते हैं। अब अगर आपको किसी भी कार्य को लेकर या किसी वर्ड्स को लेकर कोई डाउट होता है तो वो डाउट आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, आपको उस डाउट को क्लियर करना है। और कैसे? कमेंट्स बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।